अगर आप सरकारी डिवाइस पर डीप सीक एआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत रुक जाओ। न्यूयॉर्क ने इस चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है क्योंकि डेटा सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है। गवर्नर कैथी होचुल ने साफ कहा है कि हमें साइबर खतरों से लड़ना होगा और अपने डेटा को सुरक्षित रखना होगा। ये ऐप चीन की निगरानी और सेंसरशिप से जुड़ा हो सकता है। पहले टिकटॉक, अब डीप सीक। अमेरिका चीनी एआई तकनीक के संभावित खतरों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप ओपन एआई के यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपकी कुछ निजी जानकारी लीक हो गई है और अब आपको सावधान रहना होगा। ओपन एआई ने खुद माना है कि एक थर्ड पार्टी एनालिटिक्स सर्विस मिक्स पैनल के जरिए यूजर्स के नाम, ईमेल और लोकेशन जैसी डिटेल्स बाहर आ गई हैं। लेकिन चिंता मत कर, तेरी चैट हिस्ट्री या पेमेंट डिटेल्स सेफ हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में फिशिंग अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। अपनी सारी अकाउंट्स पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा ले ताकि कोई तेरा डेटा चुरा न पाए। देखो, ये चीनी टेक कंपनियां अमेरिकी चिप प्रतिबंधों से बचने के लिए क्या नया खेल खेल रही हैं। अलीबाबा और बाइडांस जैसी बड़ी कंपनियां अब अपने एआई मॉडल को दक्षिण पूर्व एशिया के डेटा सेंटरों में ट्रेन कर रही हैं, जहां उन्हें एनवीडिया के हाई एंड चिप्स मिल रहे हैं। ये सब अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों से बचने के लिए हो रहा है, लेकिन डीपसीक जैसी कुछ कंपनियां हुआवे के साथ मिलकर अपने खुद के चिप्स बनाने में लगी हैं। सही है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर आप व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी या कोपायलट जैसे एआई चैटबॉट इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मेटा ने 15 जनवरी 2026 से सभी थर्ड पार्टी एआई चैटबॉट्स को व्हाट्सएप से हटाने का ऐलान किया है। सिर्फ उनके अपने एआई टूल्स ही चलेंगे। ये सीधा मेटा का अपने एआई इकोसिस्टम पर कंट्रोल जमाने का खेल है। बिजनेस कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई बॉट्स को छूट मिलेगी, पर चैट जीपीटी यूजर्स चैट हिस्ट्री माइग्रेट कर पाएंगे। कोपायलट वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं। मेटा अपने फायदे के लिए यूजर्स को अटका रहा है। अगर आप सोचते हैं कि एआई सिर्फ टेक कंपनियों को प्रभावित करेगा तो आप गलत हैं। मित की एक नई स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनकी प्रोजेक्ट आइसबर्ग रिसर्च बताती है कि एआई पहले ही अमेरिका के 11.7% लेबर मार्केट को बदल सकता है, जो $1.2 ट्रिलियन की सैलरी के बराबर है। ये सिर्फ टेक सेक्टर की बात नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे वाइट कॉलर जॉब्स पर भी इसका बड़ा असर होगा, जो अब तक किसी ने देखा नहीं था। अगर आपकी कंपनी एजेंट्स डिप्लॉय करने की सोच रही है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ए पर भरोसा करना सबसे बड़ी चुनौती है। विजिल ने अभी 17 मिलियन जुटाए हैं, कुल 23 मिलियन हो गए हैं, ताकि एआई एजेंट्स के लिए ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। ये प्लेटफॉर्म एआई एजेंट्स को मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है, जिससे कंपनियां इन्हें 6 महीने की बजाय सिर्फ 6 हफ्तों में डिप्लॉय कर सकती हैं। और गार्टनर ने भी इन्हें कूल वेंडर कहा है। जरा सोचो, अगर तुम सिर्फ एक डूडल से अपनी कल्पना को सीधे सिनेमाई वीडियो में बदल सको तो। गूगल फ्लो का नया अपडेट आ गया है, जिसमें नानो बनाना, प्रो से इमेज जनरेशन, डूडल से इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट डालना, हटाना और कैमरा एंगल एडजस्ट करना, सब कुछ अब तुम्हारी उंगलियों पर है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें बड़े क्रू या महंगे हार्डवेयर की जरूरत नहीं। बस अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और ब्राउजर में ही धांसू, रियल जैसे वीडियो बनाओ। ये तो गेम चेंजर है यार। देखो, म्यूजिक इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा खेला हो गया है, जहां वार्नर म्यूजिक ने एआई कंपनी सुनो के साथ हाथ मिला लिया है। पहले तो ये लोग एक दूसरे पर केस ठोक रहे थे, लेकिन अब शांति समझौता करके कलाकारों को अपनी आवाज और स्टाइल पर पूरा कंट्रोल दे रहे हैं। ये सिर्फ समझौता नहीं, एआई म्यूजिक का नया रास्ता है, जहां 2026 से सुनो के नए मॉडल्स और पेड डाउनलोड से कलाकारों को भी पैसा मिलेगा, समझे? अगर आप चैट जीपीटी का वॉइस मोड इस्तेमाल करते थे तो ये अपडेट आपके होश उड़ा देगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के वॉइस मोड को सीधे चैट इंटरफेस में डाल दिया है। अब अलग स्क्रीन की कोई झंझट नहीं। आप बात करते हुए टेक्स्ट और विजुअल्स भी देख सकते हो, एकदम धांसू। ये अपडेट एआई को और भी सहज बनाता है, जैसे आपका पर्सनल को पायलट। अब मल्टीटास्किंग के साथ चैट जीपीटी यूज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बॉस, क्या आपको पता है, जिस एनवीडिया का एआई चिप्स में राज चलता था, वो अब गूगल के सामने अपनी सफाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा गूगल के टीपीयू चिप्स पर विचार कर रहा है, जिससे एनवीडिया के शेयर 2.5% गिरे और गूगल का जेमिनी 3 मॉडल धूम मचा रहा है। एनवीडिया ने एक्स पर जवाब दिया कि वो इंडस्ट्री से एक पीढ़ी आगे है। उसके जीपीयू हर एआई मॉडल चलाते हैं, जबकि गूगल के टीपीयू सिर्फ खास कामों के लिए हैं। अब ये खेल और दिलचस्प हो गया है। अरे सुन बे,
एआई की दुनिया में अब चैट जीपीटी अकेला शेयर नहीं रहा। मार्केट में नए खिलाड़ी आ गए हैं जो उसे पछाड़ रहे हैं। एंथ्रोपिक का क्लॉड ओपस 4.5 और गूगल का जेमिनी 3 दोनों ने परफॉर्मेंस में आग लगा दी है और दाम भी कम कर दिए हैं, जिससे ओपन एआई की हालत पतली हो रही है। जेमिनी अब गूगल की हर सर्विस में घुस रहा है और क्लॉड तो बिजनेस के लिए कोडिंग और काम में नंबर 1 बन गया है। समझ लिया, अब असली खेल शुरू हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि एआई की रेस में बड़े नाम ही जीतेंगे, तो ये खबर तुम्हारे कान खोल देगी। एलॉन मस्क के XAI का ग्रॉक 4.1 फास्ट मॉडल बड़े एआई को पछाड़कर टेलीकॉम टेस्ट में 93% सटीकता के साथ नंबर 1 पर आया। लॉन्च होते ही इसके यूजर्स 10 मिलियन पार कर गए हैं। मस्क ने कहा है कि ग्रॉक 4.2 इससे भी कहीं ज्यादा धांसू होगा, जेमिनाई 3 जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ देगा और ग्रॉक 4.1 अब परप्लेक्सिटी प्रो और मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है।